अब ये क्वेश्चन नंबर 10 फिक्स कैपिटल पे है। ये क्वेश्चन कह रहा है वाई और जेड पार्टनर हैं, 25,000 और 15,000 पे 1 अप्रैल को दोनों को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना। अब यहीं पे दिमाग लग जाना चाहिए। 25 9 जा 2250, 15,000 इंटू 9 1350, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जेड को एंटाइटल्ड है 6,000 की सैलरी विद कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। अब अपने आप में लाइन ही चौपाई है। नेट प्रॉफिट में से आईओसी हटा के, सैलरी हटा के और उसका कमीशन आफ्टर चार्ज करके आपको कमीशन निकालना है। तो नेट प्रॉफिट है आपका 30,800। अब 30,800 में से क्या करा इसने? 30,800 में से सबसे पहले तो ये 6,000 रुपए पर एनम की सैलरी हटाई, ये रही 6,000 की सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाया 3600 का पर एनम, है ना बेटा? साल क्वेश्चन ने बोल रखा है ना, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 और 6,000, 9,600 हटा दी, और फिर जो बच रहा है उस पर कैसे लगाना है? आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। तो 6% था तो 6/106 हुआ, तो उसका इंटरेस्ट आया 1200, तो 1200 का कमीशन आ गया। और क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में तो जाता ही नहीं है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जाता है करंट में। इसलिए आपको यहाँ पे टू प्रॉफिट में कैपिटल अकाउंट की जगह क्या वर्ड दिख रहा है? पहले करंट अकाउंट वर्ड दिख रहा है। 30,800 में ये एडजस्टमेंट करके 20,000 का प्रॉफिट बच रहा था, और 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो हम प्रॉफिट को इक्वल मान के बराबर 10,000 रुपए बांट दिए, कैपिटल अकाउंट बना दिया। फिक्स्ड था तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिखा दिया, ये ओपनिंग कैपिटल उतार दी और ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ना तो कोई एडिशन आया ना कोई विड्रॉइंग हुई। और करंट में उसकी आईओसी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट जोड़ दिया और करंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो ये फ्लक्चुएटिंग में ये सारे आइटम एक में ही आ गए, ये कैपिटल आ गए, ये इसके एडजस्टमेंट आ गए और ये क्लोजिंग कैपिटल आ गए। सेम इसी के रिगार्डिंग 11th क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही। कैपिटल एलएमएन पार्टनर है 235 पे, रेशियो गिवन है। कैपिटल है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इंटरेस्ट परसेंट 9%, 2 लाख का 9% 18,000, 3 लाख का 9% 27,000, 4 लाख का 9% 36,000। दिमाग में ही पूरा हो जाना चाहिए कैलकुलेशन। यूं नहीं कैलकुलेट करने बैठ रहे 2 लाख इंटू 9/100, फिर तो निकल गए प्राण। फिर तो तुम 3 घंटे में पेपर करने की भूल जाओ। 2 जीरो गायब करे और जो वैल्यू बच रही है उसको तुरंत डिजिट से मल्टीप्लाई करा। ये 2 लाख था, ये 2 जीरो गायब हो गए, नीचे के 100 के 2,000 इंटू 9 18,000, बात खत्म। ये स्पीड बनानी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस करने से बढ़ेगी। कोई मिल गया का जादू आके सर पे हाथ नहीं फेर जाएगा कि कल से ऋतिक रोशन, तारा सिंह बन जाएगा कि माँ मेरे को सब दिखाई दे रहा, माँ मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है। एल ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो भैया ये एडिशनल कैपिटल आते ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट शुरू हो गया। अगर इसने ये कैपिटल 1 जुलाई को लाया है तो ये 1 लाख पे 1 जुलाई से मार्च तक का लगा के एल की कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। 9 महीने लगेगा। एन ने विड्रॉ कर लिए 1 लाख इसी तारीख को, तो इसके एन की कैपिटल में से ये अमाउंट लेस करेंगे। एल एम एन दो तीनों ने 12,000, 18,000, 24,000 विड्रॉ करे, लेकिन डेट नहीं बता रखी, तो 6 महीने के हिसाब से 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि डेट गिवन नहीं है। या ये वर्ड लिखने में आ जाए ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है डेट नहीं है। 1 जनवरी को फर्म ने लोन लिया एम से 1.5 लाख का, और लोन पे रेट कितना दे रखा है? 12%, क्योंकि डीड बनी हुई है इसलिए सारे आइटम है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, नहीं तो 6% ही लगाना था, लेकिन क्योंकि डीड है तो 12% लगाना है। और लोन चार्ज करने से पहले 85,000 का प्रॉफिट है, तो पहले तो 85 में से ये 1.5 लाख का 12% कितना होता है? 15 12 याद रख लो मुंह पे, 18 होता है 180। 15 12 180 होता है। कुछ डिजिट्स तो रट लो। 15%
15,000 हर महीने कमाता है तो 12 महीने में 1,80,000 कमाएगा। कुछ बेसिक आइटम्स दिमाग में फिट रखो, कैलकुलेशन आसान होगी। अब देखो यहाँ पे इसने P&L अप्रोप्रिएशन से जब शुरुआत करी तो इसने पहले नेट प्रॉफिट जो है ये 85,000 ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन, कि सर ये 85,000 तो ऑलरेडी इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद लिख रखा है, यानी कि इसमें 18,000 लेस कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, ऑलरेडी कर रखे हैं। क्वेश्चन ने हमें केवल घुमाने के लिए दिया था कि उत्कर्ष जैसा वोट व्यक्ति इसमें से 18,000 लेस कर दे और पहली स्टेप पे क्वेश्चन क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि यहीं से गलत हुआ तो फिर तो कुछ बराबर होना ही नहीं है। 18,000 1.5 लाख का 12%। अब इंटरेस्ट है 12,000, 12,000 पे 12% लगाना है, नहीं 12,000 पे 12%, वो भी 6 महीने के लिए, तो 12 से 12 कट गए और 12 छक्के 72 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 18,000 पे सेम गणित तो यही चलेगी, तो 18 इंटू 6 ही कर दो ना, बार बार कौन कैलकुलेशन करने बैठेगा। जब हमें दिख रहा है कि 12 से 12 कट रहा है सर, तो ये 2 जीरो गायब हो गए, 186 जा 1080, क्यों कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट करना। ये 24,000 दे रखा है, 24,000 अब पता है ये 12 कट ही रहे हैं, तो ये 2 जीरो भी गायब होंगे, 240 इंटू 6 1446। आईओसी कैलकुलेट करना था तो आईओसी का एडजस्टमेंट आपको मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी। पहले तो 3 महीने पे लगेंगे, पहले तो ये साल भर लगा दो, या तो आप 3 पे लगा रहे हो तो पहले 3 महीने लगा दो, फिर इन पे 9 महीने, दोनों प्रैक्टिस मैंने तुम्हें दे रखी है, उसके हिसाब से आईओसी कैलकुलेट कर दिया और कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, तो जो भी प्रॉफिट आया उसको किस रेशियो में बांट दिया, 2:3:5 के रेशियो में बांट दिया। ये तुम्हारी आईओसी की ये कैपिटल अकाउंट आ गया। फिक्स्ड कैपिटल है तो ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल के बाद क्लोजिंग कैपिटल आ गई। जिसने एडिशन करा उसके ऐड हो गई, जिसने विड्रॉइंग करा उसके विड्रॉइंग हो गई। बैंक वाला 1 लाख ऐसे आया, अरे रे 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 अरे झटका मार गया। ये बैंक वाला देखे, एन विड्रॉ, देखा कैसे आया, समझ में आई कैसे आया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हो गई। फिक्स्ड है तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि ड्राइंग भी 2 तरीके की होती है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो आपको दिख रही है, ये इस क्वेश्चन में क्या थी, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ही तो थी। ये जो 1 लाख रुपए डेबिट पे है, ये क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ये ड्राइंग अगेंस्ट पर्सनल यूज होती तो फिर इसी पे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ए बी पार्टनर है, कैपिटल है 2,10,000 90,000, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1। मैं काम की बात पढ़ना सीख चुका हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, तुम काम की बात पढ़ना नहीं सीखे हो। तुम ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म, अच्छा देयर कैपिटल इज ऑन 1 अप्रैल रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, तुम इसमें उलझते। 5 सेकंड में इंटरप्रिटेशन हो जाना चाहिए, लैंग्वेज क्रिएट हो जानी चाहिए। सर ए बी पार्टनर है, 2,10,000 90,000 कैपिटल दिख रही है सर, रेशियो दिख रहा है 2:1। सर 1 अगस्त को इन्होंने कैपिटल री एडजस्ट करी है सर पीएसआर के हिसाब से। सर पीएसआर के हिसाब से किसी को विड्रॉ करना पड़ेगा और किसी को कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और आईओसी कह रहे हैं 12% करने की। अब क्वेश्चन को समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि री एडजस्ट किस में कर रहे हैं, पीएसआर में कर रहे हैं। यानी कि ऐसे तो इनकी कैपिटल है 2,10,000 और 90,000, यानी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख। अब ये इस 3 लाख को किस रेशियो में रखना चाह रहे हैं, 2:1। ये 2:1 है, 3:1 नहीं है, कितना है 2:1। यानी कि अगर मैं 3 लाख को 2:1 में बांटू तो बच्चा बच्चा देख के 2/3 देख के कह सकता है कि सर इसके तो 2 लाख होंगे और इसके 1 लाख होंगे। अब जिसके 2,10,000 है वो कितना कर देगा, खुद की 10,000 विड्रॉ कर देगा, और जिसकी 90,000 है वो 10,000 ऐड कर देगा। और ये एडिशन कब होना है और ये विड्रॉइंग कब होनी है, 1 अगस्त को होनी है। तो 1 अगस्त तक अगर महीने गिन ले अपन, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने तक तो पहले लगा दो 210 पे और 90 पे, और बचे हुए 8 महीने जो है उस पे लगा दो 2 लाख पे और
1 लाख पे, और इंटरेस्ट रेट कितनी लगानी है 12% के हिसाब से लगा दो, और टोटल अमाउंट आपके पास इंटरेस्ट का आ जाएगा। ये अगला सवाल भी मैंने कंप्लीट आपका करवा दिया। 24,400 और 11,600। P&L अप्रोप्रिएशन फॉर्म के पर्सपेक्टिव से बनेगा और पार्टनर कैपिटल पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बनेगा। पार्टनर करंट कैसा भी मेथड हो, कैपिटल का फिक्स्ड मेथड हो, कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, इसलिए तो इंडिविजुअली बना रहे हैं तो पार्टनर के नजरिए से, और सबका एक साथ कलेक्टिवली क्या बनता है P&L अप्रोप्रिएशन, तो वो बनेगा फॉर्म के नजरिए से। अब ये सवाल और मजेदार है, देखो इसमें भी इसने प्रॉफिट को बांटने की एक अलग ही कहानी सुनाई है। ये क्या मोहित जैसे छोरे होते हैं जो भी चीज को और बंटवारे में बांट देते हैं कि शुरू के 60,000 तो कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है, मैं सीधे यहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं पहले, प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज, पहले 60,000 तो किस में बांटेंगे कैपिटल के हिसाब से, फिर अगले 1 लाख बांटेंगे 431 में, और फिर भी अगर प्रॉफिट है तो उसको बांटेंगे इक्वली, और प्रॉफिट हुआ है 280 का, और प्रॉफिट हुआ है 280 का। अब कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख और 80,000, तो कैपिटल रेशियो बन गया 2 लाख इस टू 2 लाख इस टू 80,000। अब जीरो उड़ा दो, सारे जीरो उड़ा दियो, तो अब जीरो उड़ाने के बाद बचा 20:20:8, और छोटा करके श्रिंक करा सर तो 5 4 जा, तो ये 5:5:2, ये रेशियो सर कौन सा बना, ये कैपिटल का रेशियो बना सर। ये मैंने कैपिटल को किस में कन्वर्ट करा है, रेशियो में कन्वर्ट करा बेटा, क्लियर हो गया। अब रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रखे हैं 20 10 5 और 5,000 कैसा दे रखा है डेबिट, यानी ये करंट अकाउंट में किधर ओपन होएगा, डेबिट साइड पे ओपन होगा, क्योंकि इसके लिए क्या लिखा हुआ है डेबिट। ये फिक्स्ड कैपिटल में ही हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, हमेशा। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों कर सकता है। फ्लक्चुएटिंग में भी दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डीड के हिसाब से 10% आप इनको दो, तो 10% करंट अकाउंट के बैलेंस पे देंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे देंगे। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो करंट पे थोड़ी दी जाएगी, कैपिटल पे दी जाएगी। और उसके बाद 6,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर मिला लो तो बोतल तैयार हो जाती है। हाँ पर्सनल, और 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, डिसाइड कर ले। और क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर 4, और महीने भी 4 से 16 महीने का 3 होते हैं, 1 क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, और 1 क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यानी अगर 6,000 1 क्वार्टर के मिलते हैं तो साल भर में कितने कमा लेता होगा, 24,000। कैसे पता चला, 6,000 into 4 आएंगे 12 से तो 72,000 आ जाएगा। बिल्कुल, आधा क्वेश्चन क्लियर हो गया, पूरा क्लियर कर देता हूं। प्रॉफिट हो रहा है 2,80,000 का। अब 2,80,000 पे सबसे पहले तो 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000, 80,000 का 10% 8,000, 24,000 की सैलरी दे दी, 2,80,000 में से ये अमाउंट लेस करा, 2,08,000 आया। अब इसकी कैलकुलेशन है बांटने की बेटा, वो समझना। पहले 60,000 जो है, पहले 60,000 जो है वो तो किस रेशियो में बांटे, 5:5:2। अब 2,08,000 में से 60,000 चले गए, ठीक है। अब 1 लाख को 531 में बांटना था तो बांट दिया। अब 2,08,000 में से 1,60,000 गायब हो गए, तो अब कितने बचे, 48,000। ये तीनों ने इक्वली बांट ली। तो इस तरीके से इनका प्रॉफिट आया 91,785 और 385। तो ये हमारा एंट्री में, ये हमें यहाँ ट्रांजेक्शन में अमाउंट देखने को मिल गया। जर्नल एंट्री मैंने अभी किसी को भी सिखाई नहीं है, तो बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो अभी जब सीखेंगे तब अपन तैयार करेंगे। 552 2 लाख कैपिटल, 60,000 बांटने ना, ये 25 कह रहा है क्या,
तो 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 25 क्यों, 60,000 सॉरी, तो 12 पंजे 60, 5 5 जा 25। कैलकुलेशन करना भूल गया है, मतलब ये तो फिर कैसे कर लिए तूने बेटा इतने सारे क्वेश्चन, 5 सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक तो मेरे को लग रहा है आज इसमें दिन चल जाएगा, आगे क्या पढ़ा पाऊंगा मैं। 50, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कैपिटल, ए को मंथली सैलरी है 600 की, तो साल भर का कितना 72। इधर सरक जाना थोड़ा सा, सही है माहौल है। और जिसको 400 रुपए सैलरी मिलती है मंथली, उसको साल भर का 4800 और 77,200। सी को 5% कमीशन है आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रॉफिट कितने का है 172, तो 172 में से 7200 और 4800 लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे सी को कितना कमीशन मिलेगा 5%। बिफोर की आफ्टर, बिफोर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 3 लाख का 6%, 18,000। इंटरेस्ट एनुअल ड्राइंग पे 4% लेना है, एनुअल ड्राइंग दे रखी है 10 और 15, महीने नहीं बता रखे, 6 महीने चार्ज होगा, तो 10,000 का 4% होता है 400, और 400 को 1/2 कर दे तो होता है 200। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी कहानी चालू हुई, और चालू होने के बाद ये हमारी कैलकुलेशन तैयार हुई। ये हमारा 172 आ गया, ये हमारी सैलरी आ गई, ये 1,60,000 पे कमीशन, ये 160 कैसे आए, 172 में से 12,000 गए तो 160 बचे, और 160 पे बिफोर चार्जिंग के हिसाब से सीधे 5/100 करके 8,000 का कमीशन। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दे रखा ना 6%। ड्राइंग 2 की दे रखी है, 3 की नहीं दे रखी, तीनों की दे रखी होती तो तीसरे का भी ड्राइंग निकाल लेते। तीनों का जो प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बता ही नहीं रखा कि रेशियो क्या है, तो रेशियो दे ही नहीं रखा था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगला 1 अप्रैल को 10 लाख 8 लाख 5 लाख, 1 जुलाई को बी ने एडवांस दिए 2 लाख, और 1 दिसंबर को सी ने एडवांस किया 1 लाख बाय वे ऑफ लोन। अगर लोन के रूप में दिया है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो P&L अकाउंट डिस्क्लोज कर रहा है 7,70,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन पे एग्री नहीं कर पा रहे और PSR पे एग्री नहीं कर पा रहे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगेगा 6%, तो 6% के हिसाब से बेटा ये हमारी 7,70,000 प्रॉफिट है। अपने आप 6% लगाएंगे तीनों पे नहीं, लोन पे 2 लाख पे और 1 लाख पे, तो ये हमारा टोटल लोन क्रिएट हो रहा है। बी का तो हो रहा है 9,000 का, और सी का हो रहा है 2,000 का। क्यों है ये बनाने ना लोन अकाउंट, बोला है ना क्वेश्चन में। अब इसको सिखाने का नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस किधर ओपन होता है, क्रेडिट साइड, उधर नहीं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे ओपन होता है। अब ये बेसिक चीजें अगर तू ऐसे बोलेगा ना कि सिखाए नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर ऐसे आओगे ना तो ऐसे बहुत लंबा जाओगे। कुछ चीजें 11th का बेस को लेके करनी पड़ेगी, और अगर नहीं आती है तो पूछनी पड़ेगी। सर ये बैलेंस सीडी कैसे आई, ये बैलेंस सीडी कैसे आया, ये 10 लाख ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग में P&L अप्रोप्रिएशन ऐड हुआ तो ये क्लोजिंग कैपिटल बन गई। और ये 253 कहां से आया, 7,70,000 को बांटा है 3 हिस्सों में, प्रॉपर्टी डालने के बाद हाँ बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हटा के बांटा है, इंटरेस्ट ऑन लोन हटा के बांटा है, 11,000 का लोन हटा के बांटा है प्रॉफिट में से। लता ममता ये तो मैंने करवा दिया था क्या, नहीं करवाया था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जर्नल रिजर्व का एडजस्टमेंट पहुंचा है। जर्नल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये रिजर्व कैसे तैयार होता है, बिल्कुल 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 होता है। 3 लाख 2 लाख कैपिटल है, 70 30% बता दिया, यानी रेशियो बना दो 7:3।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, 3 लाख का 7%, 21,000, 2 लाख का 7%, 14,000। लता दीदी को 2500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, साल भर की कितनी हुई? 15 इंटू 12 18 होता है और 25 इंटू 12 30 होता है। ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन दिमाग में सेट होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ममता लोन 80,000, पूरे साल का ब्याज दे दिया है। ड्राइंग 8% बताई है, इंटरेस्ट चार्ज करने की 36,000 और 48,000 ड्राइंग दे दी है। डेट गिवन है क्या? कितने महीने? 6 महीने। अब बेटा ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये 16,000 का रिजर्व कैसे आया है समझाता हूँ। पहले तो आपने ममता लोन यहाँ पे हटा दिया, ममता लोन हटा के आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपके पास ये टोटल है 2,25,000 का। 2,25,000 में से आईओसी है 35,000 का और सैलरी है 30,000 की, यानी 2,25,000 में से 65,000 हटाए तो कितने बचे? 1,60,000। और क्वेश्चन ने कहा था 1/10, तो 1,60,000 का 1/10 होता है 16। और ये कैसे पता चला? रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था 1,60,000, उसका टुकड़ा निकाल के रखा और फिर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। समझ में आया सबको? 1/10 कैसे लिया बेटा? क्वेश्चन ने दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन ने दे रखा है। इंटरेस्ट 4,800 कैसे आया? लोन अकाउंट 80,000 दिखा रहा है, इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, तो कितना चार्ज करेंगे? 6%। लोन 80, लोन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ममता लोन अकाउंट ऑफ 80,000, लाइन पढ़ पूरी, ऑफ है, टू नहीं है। टू होता तो यही लोन अमाउंट बन जाता, इंटरेस्ट बन जाता। ऑफ इंटरेस्ट ऑन ममता लोन ऑफ 80,000, 80,000 का लोन है साल भर का, तो साल भर का 80,000 का लोन है तो 6% इंटरेस्ट लगा दिया, 4800 का इंटरेस्ट आ गया हमारा। क्लियर है क्वेश्चन बेटा? 16 एबीसी पार्टनर है, 2 3 5, ए और बी ने लोन दिया है 2 लाख 1 लाख का। डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7,500 है और लॉस बिफोर इंटरेस्ट 7,500 है। अगर प्रॉफिट 7,500 है, प्रॉफिट 7,500 है तो 2 लाख पे 6% देना पड़ेगा और 1 लाख पे 6% देना पड़ेगा। अब ऐसे तो 2 लाख का 6% होता है 12,000, लेकिन यहाँ पे 9,000 क्यों दिख रहा है? क्योंकि लोन कब का है? 1 जुलाई का। 1 लाख का 6% होता है 6,000, लेकिन 9 महीने का इसलिए दिख रहा है 4,500 का, तो 13,500 का है आपका लोन। और लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन नहीं। कौन सा अकाउंट है? P&L अकाउंट है। 9 महीने का लगा रहे भाई, तो अब 6,000 का लॉस हो रहा है, 7.5 में से 13,500 गए, तो ये लॉस भुगतेंगे। किस रेशियो में भुगतेंगे? 2 3 5 के रेशियो में भुगतेंगे। और जब ऑलरेडी 7,500 का लोन था, लॉस था, तो फिर आप देखो कहानी ने क्या करवट ली। 13,500 और 7,500 ऐड करो, कितना होता है? 21,000 का घाटा बांटा है। लोन ओपन हुआ है डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और फिर पूरा लॉस ट्रांसफर करा है। लॉस डेबिट पे ओपन होएगा जब प्रॉफिट क्रेडिट पे ओपन होता है, ऑब्वियस सी बात है। P&L अकाउंट कहाँ है? ट्रांसफर टू कैपिटल। हाँ जाएगा तो कैपिटल में बेटा। अगर प्रॉफिट है नहीं तो लॉस भी तो कैपिटल में लेके जाएंगे, उसको कहीं अलग से थोड़ी दिखाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन ने बोला नहीं बनाने को, इसलिए नहीं बनाया बेटा। क्वेश्चन ने केवल क्या बोला? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L, तो P&L ही दिखाएंगे ना। अब फूफा जी थोड़ी है कि P&L अप्रोप्रिएशन भी बना के आएंगे हम, क्या हमें तो आता है। 17 7 8 लाख 6 लाख 6 लाख 1 अक्टूबर को 1 लाख ए ने एडवांस करा है और सी ने लोन लिया है 1.5 लाख का। ए ने तो एडवांस करा है और सी ने लोन लिया है, तो सी को तो इंटरेस्ट देना होगा और ए को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सी के लिए तो रेट डिसाइड हुई है 10% पर एनम, सेम डेट पे हुआ है। डेट क्या है? 1 अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है,
जून से मार्च 9 महीना होता है, ये बेसिक चीज दिमाग में आज ही फिट हो जानी चाहिए। दिसंबर से मार्च 3 महीना, हाँ जुलाई से मार्च 9 महीना, अक्टूबर से मार्च 6 महीना। अब 1 अक्टूबर की जगह 30 सितंबर भी आ जाए तो भी 6 महीना ही होगा, ठीक है ना। तो पहले तो 1 लाख पे 6%, 6 महीने के लिए 3000, 1 लाख पे 6%, 6 महीने के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1.5 लाख पे 10%, 6 महीने के लिए 7.5। जर्नल एंट्री की बोला था और करंट अकाउंट बोला था। जर्नल एंट्री भी मैंने बोली नहीं है, करंट अकाउंट बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बांट दिया, जिसको लोन का इंटरेस्ट मिलना था उसको लोन का इंटरेस्ट मिल गया, बात खत्म हो गई। राधा और रुक्मणी पार्टनर है, 2 लाख 3 लाख पे रेशियो 1:2, IOC 8% है, रुक्मणी को 20,000 पर मंथ सैलरी है, साल भर की कितनी हुई? 2 लाख वाले बिजनेस प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, राधा को ईयरली रेंट देना है। अब रेंट पेड टू पार्टनर वाला एडजस्टमेंट आ गया, रेंट पेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो P&L में से हटेगा, तो ये P&L में से हटाया है। अब इसने इसके लिए P&L अकाउंट बना के नहीं दिखाया, ये कैलकुलेशन दिखा दी कि एक्चुअल प्रॉफिट में से हमने हटा दिया और रिमेनिंग प्रॉफिट दिखा दिया, IOC और सैलरी दे दी और बचा हुआ जो था प्रॉफिट वो ट्रांसफर हो गया। 2 लाख का 8% निकाला, 2 लाख ऊपर 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% 16, 3 लाख का 8% 24। इन्होंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ इसमें उल्टा लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, उल्टा लिखा हुआ है। PQ पार्टनर है 60-40 के रेशियो में, क्या मैं इसको 3:2 बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ? ठीक है, अब ये दिमाग दौड़ाना है बेटा। अपन बैठ के सोचे रहे कि अब तो 60/100 करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। P की कैपिटल है 5 लाख, Q की कैपिटल है 3 लाख, प्रॉफिट अर्न किया है 7,60,000 का, 7,60,000 का। IOC 8%, 5 लाख का 8%, 40 और 3 लाख का 8%, 24,000। 3% टर्नओवर का, टर्नओवर किसको बुला दिया इनने? ये नीचे दे रखा 20 लाख टर्नओवर, तो 20 लाख का 3%, 2 जीरो गायब, 20,000 इंटू 3, 60,000। Q को 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी, साल भर की कितनी हुई? 60,000 की सैलरी। Q को कमीशन मिलेगा 5% प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग एज, यानी कि 5/105 करना पड़ेगा और प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और सैलरी और कमीशन हटा के देना पड़ेगा। तो 6,000, 60,000 तो इसका कमीशन, रेंट भी तो हटाओ, वो तो सबसे पहले हटेगा बेटा। 20,000 पर मंथ का रेंट है, साल भर का कितना हो गया? 20,000 पर मंथ का रेंट है, साल भर का 2,40,000, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉफिट कहाँ दे रखा है? 7,60,000, 7,60,000 में से 2,40,000 हट गए तो बचा प्रॉफिट 5,20,000। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग गया, Q को सैलरी मिल गई। अब दोनों का कमीशन का कैलकुलेशन देख लो। पहला कमीशन ये वर्किंग नोट में देना है, ये वर्किंग नोट में एक्सप्लेन करना है। आप सोचो कि बस सीधे अमाउंट लिख दूं, वर्किंग नोट बनेगा, ब्रैकेट वहां पे कितनी कैलकुलेशन करेगा बेटा? कॉलम बढ़ते जाएंगे, जगह छोटी है। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन वहां कैसे दिखाएगा कि 5,20,000 में से इंटरेस्ट हटा दिया, सैलरी हटा दी और दूसरे का कमीशन हटा दिया, तो 3,36,000 बचे। अब 3,36,000 पे 5/105 किया तो 16,000 का कमीशन बच रहा है। 60,000 तो अपना उसका सीधा आ ही गया था 20 लाख का 3% करके। ये दूसरे का कमीशन आया, फिर जो प्रॉफिट आया उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा?